तो हेलो दोस्तों, दरअसल आप जानते ही होगा आपके भाई एकदम नॉलेजेबल वीडियो हो भी इलेक्ट्रिकल का उसको लेके आते रहता हूँ। तो आज का यही एक नया टॉपिक है जो कि कहीं ना कहीं आपके घर पे पूरे और आपके रूम पे हर वक्त दिखाई देता होगा आपको। स्विच बॉक्स, जो कि आज हम लोग का प्रैक्टिकल होने वाला है। स्विच बॉक्स पे अंदर का कैसे कनेक्शन दिया जाता है, कहीं ना कहीं मेरा बड़ा भैया, मेरे भाई, मेरा बहन लोग पूरा समझ में नहीं आता है कि कैसे इसमें कनेक्शन जोड़ा जाता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने घर पे एकदम सिंपल तरीका से रिपेयरिंग कर सकता है। तो मेरे वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपने रूम पे बना सकता है, लेकिन वीडियो पूरा देखना ही पड़ेगा। बिना अधूरा छोड़ेगा तो आपका घर पे कुछ ना कुछ हो सकता है। मैं ये रिस्क नहीं लूँगा। तो मैं दोस्तों, आप लोग को जब इलेक्ट्रिकल नॉलेज नहीं होने से तो वीडियो कहीं ना कहीं नॉलेज लेना है। और सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो है, आप नेगेटिव पॉजिटिव को मालूम होना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को समझाऊंगा। मेरा सारा बल्ब जलेगा और एक हम लोग का चलेगा सॉकेट। तो 4 बल्ब एक सॉकेट जलेगा। तो उसका लिए मैं स्विच को पूरा फिक्स करके रखा हूँ। और उसको स्विच को हम लोग को एकदम बस नहीं बनाना, एकदम सिंपल तरीका से बनाने के लिए आपको आइडिया होना पड़ेगा। तो मैं सिंपल तरीका से एक बना रहा हूँ। आप मैं किस तरह से बनाते हैं आप उसको देख के अपने घर पर भी एकदम ट्राई कर सकता है। या तो आप अपने घर पे एक बढ़िया टेक्नीशियन आया है तो उसका बनाने वाला को देख सकता है। तो मैं इस भी आप लोग को सिंपल तरीके से बताऊंगा कि लाइन कैसे बनाया जाता है। तो मैं सबसे पहले ये नीचे चारों स्विच को मैं 4 बल्ब को रन करेगा। तो इसलिए उसको हम एक तार से पैरेलल में कनेक्शन किया है। तो मैं एक तार से सभी को एक ही सामान में सप्लाई दिया है, क्योंकि उसमें हम बाद में जो स्विच बोर्ड से आने वाला को देगा। तो ये हर एक बल्ब हम बल्ब 1 बल्ब 2 बल्ब 3 को चला रहा है इसके बाद। और ये दूसरा स्विच से हम लेके हम इस सॉकेट में सप्लाई देगा, क्योंकि इसको भी सॉकेट को भी हम लोग को ऑन ऑफ की बहुत ज़रूरत है। बिना ऑन ऑफ में आप चलते रहेगा तो आपका कुछ चार्जर भी खराब हो सकता है। टीवी लोग भी चलाने के लिए थोड़ा तकलीफ होगा। इसलिए इस तरह से कनेक्शन देना है आपको। ये पैरेलल में मैं कनेक्शन दिया हूँ एकदम सिंपल तरीका से। आप इस तरह से देना है ताकि आपका ये सभी में रन होगा, क्योंकि या में नहीं तो आप इसको अलग अलग वायरिंग ज्वाइन करेगा तो आपका एकदम वायरिंग जो बस्ट में रह जाएगा और देखने में भी एकदम प्रोफेशनल तरीका से या सुंदर में नहीं दिखेगा। इसलिए आप इसको हमेशा बनाने हैं मेरा तरीका को देख के, या आप समझना है कि नेगेटिव पॉजिटिव कौन सा वाला है। दरअसल हम लोग का एक बस्ती होला या कई भाई लोग टेक्नीशियन जो नहीं आता है, लेकिन अपना घर में एक रिपेयरिंग एक स्विच के लिए तो टेक्नीशियन को रुकना के लिए तकलीफ होता है। तो उसका लिए है। तो भाई लोग थोड़ा समझना है आपको नेगेटिव पॉजिटिव किस तरह होता है। तो जिस लाइन में आपका जिस लाइन पे आपकी जो तेज तार ग्लो होगा उसी लाइन को हम लोग पेज माना जाता है। और जिस लाइन जो तेज तार ग्लो नहीं होता है उसको हम लोग न्यूट्रल माना जाता है, क्योंकि न्यूट्रल जो हम लोग को शॉक नहीं लगता है और ये जो लाइन पेज जो है हम लोग को शॉक लगता है। इसलिए आप इसको हमेशा आप प्रॉपर इक्विपमेंट के साथ आप रिपेयरिंग करना है। आपका इक्विपमेंट मस्त है, क्योंकि आप बिना इक्विपमेंट में करेगा तो आपको शौक लगने का, आपका जान को भी खतरा में आप खुद को डाल रहा है। इसलिए हम भी जब भी करता है तो मैं पूरे इक्विपमेंट के साथ करता हूँ। हम जो ग्लव पहनता है और जब लाइन में जब हम काम करता है तो उसमें मैं हमेशा प्रॉपर्ली अपना एक इक्विपमेंट यूज़ करता है, प्लेयर यूज़ करता है, टेस्टर यूज़ करता है। साथ में मैं अपने एक सेफ्टी के लिए इंसुलेटेड ग्लव यूज़ करता है। दोस्तों, आप भी अपने घर में इंसुलेटेड ग्लव जब रिपेयरिंग कर रहे हैं तो जैसे भी मैं रिकमेंड करता हूँ आप उसको भी यूज़ कीजिए, ताकि आपका जान से ज़्यादा दुनिया में कुछ बड़ा नहीं है। इसलिए आप हमेशा अपने सेफ्टी को ध्यान रखते हुए काम करना चाहिए। जो इस काम में भी करेगा आप सेफ्टी में काम करना चाहिए। और खास करके एक इलेक्ट्रिशियन बनना है तो आपको सेफ्टी तो मस्ट है,
क्योंकि कुछ ज़रा सा सुख आप यमराज के पास पहुंच जाएगी खाना खाने का। तो वैसे नहीं होने के लिए यमराज के साथ में डिनर लंच नहीं करने के लिए, इसलिए आपको चाहिए होता है जैसे भी हो आपकी सेफ्टी ज़रूरत है। तो इसलिए दोस्तों, तो मैं इसमें ये कनेक्शन दे रहा हूँ दूसरे ये स्विच को, दूसरा स्विच को हम इसलिए दे रहे हैं कि आप दूसरा जगह से पैरेलल में लेके इसको भी हम लोग को लाइन सप्लाई तो सही होगा, क्योंकि करंट सही होगा। तो इसको करंट देने के लिए हमको ये दूसरा स्विच को हम लोग को रन करवाना पड़ेगा, क्योंकि यही से हम लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा सॉकेट में। तो इसलिए सॉकेट हम पैरेलल में जहाँ से पैरेलल किया था वहाँ में हमको एकदम बस्ट नहीं करना, आपको सिंपल तरीका से बनाना है। तो वहाँ से हमको एक करंट ले लिया, उसके बाद हम दूसरी स्विच पे दे दिया। मेरा स्विच जो हम एकदम पहले जो इसको सारों को 500 स्विच को हम जो पैरेलल कर सकता था, लेकिन मेरे एक सॉकेट का गलती से मैं इसको पैरेलल नहीं कर सकाई। क्यों बोलेगा, तो ये जो पोजीशन जो अलग में हम बना के रख दिया, तो ये जो मेरा सॉकेट जो बाहर तरफ में होने से तो मैं इसको आराम से कर सकता था। तो इसलिए अभी हम लोग को ज़रूरत है सबसे पहले ये जो मेन सप्लाई अभी हम जो फिटिंग कर रहा है, ये जो आपका सप्लाई जो जाएगा एमसीबी हो के सीधा आपके रूम पे, यानी कि आपके स्विच बॉक्स पे सप्लाई देगा। क्योंकि एमसीबी से 3 वायरिंग आता है, एक न्यूट्रल, एक और बेस लाइन और एक अर्थिंग आता है, जो कि अर्थिंग भी मस्त है। कहीं ना कहीं हम लोग का बस्ती आदमी लोग अर्थिंग नहीं लगाता है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा अर्थिंग जैसे भी लगाइए। आपका घर में बहुत सेफ्टी है, आपके बच्चे, आपके बूढ़े बीवी या बीवी को, खास करके आपका बीवी को बहुत डेंजर करंट लग भी सकता है अर्थिंग नहीं होने से। क्योंकि वो जो आजकल का ज़माना में पूरा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज़ करता है, खाना बना हो, कुछ भी हो, पानी गर्म करो, नहाने के लिए पानी गर्म करता है। तो इसी चीज़ में आपको मस्त है अपना सेफ्टी के लिए, जिससे भी अर्थिंग ज़रूरत है। क्योंकि अर्थिंग इसलिए लगाया जाता है कि आपके घर पे आपका कुछ इंस्ट्रूमेंट करंट लीकेज हो गया, वो करंट लीकेज को अर्थ में भेजेगा। तो ये ग्रीन लाइन जो है आप देख रहे हैं, ये जो है एकदम अर्थिंग लाइन है, और ये ब्रेक लाइन जो है ये हम न्यूट्रल लाइन है। ये इन तीनों जो है कि डायरेक्ट एमसीबी से हो के डायरेक्ट आपके रूम पे पहुंच जाएगा, यानी कि स्विच बोर्ड के अंदर। स्विच बोर्ड के अंदर में आपको इस तरह बनाना है। अभी हम जैसे दिए तो आपका एकदम सिंपल से दिखेगा। ये सिंपल से दिखने वाला जो आपको एकदम बहुत सिंपल से बढ़िया सा इलेक्ट्रिशियन बनाने का हाई क्वालिफाइड का निशान देता है। तो इसी तरह हमको ज्वाइन करना। अभी इस हर एक स्विच को अभी ये मैं तो छोटा सा टुकड़ा वायरिंग ले रहा है। क्यों ले रहा है बोलने से मैं आप लोग को डेमो दिखा रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल है। क्योंकि इसको वीडियो देखने के बाद आप अपने घर में एकदम बढ़िया से कर सकता है। तो इसी को आप ये एक बल्ब को लाइन देगा, एक बल्ब को लाइन देने के लिए ना, तो हर एक स्विच को हम लोग बल्ब में यूज़ करेगा। इसलिए मैं ये एक टुकड़ा आपको डेमो दिखाने के लिए दिखा रहा है। तो हम लोग इन चारों को ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएगा। क्यों बोलने से 4 बल्ब होगा तो 4 स्विच होना ज़रूरी है। तो इसलिए हर एक स्विच में आपको अपना एक अलग अलग सप्लाई तो देना ही पड़ेगा। तो उसका लिए आपको चारों वायरिंग ले जाके आप बल्ब में फिक्स करना है। बस एक ही काम करना है आपको, एक सिर्फ काम है कि न्यूट्रल को आप कॉमन ही करना है। न्यूट्रल सबसे ज़रूरत है। बिना न्यूट्रल पे आपके पूरा काम जो सर्किट जो कंप्लीट नहीं होगा। तो सब सर्किट कंप्लीट होने के लिए आपको इस तरह से जैसे भी करना ही होगा। तो ये है आपको एकदम बढ़िया से बना दिए, एकदम सुंदर सा। ये इसको उसके बाद आप सबसे पहले तो नोट को आप चेक करना है, अच्छा से टाइट करना है। क्योंकि इधर से ही आपका पोल्ट होता है। कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिशियन कभी कभी सूख जाता है, सूख हो जाता है, तो उसमें आपको पोल होने का बहुत चांसेस है। तो इसमें गर्म हीटिंग इशू हो कि पूरा स्विच जलता है, क्या क्या घर में स्विच बोर्ड लगता है, इसलिए मतलब स्विच बोर्ड से पूरा गर्म होके जाता है। तो ये बल्ब 1, बल्ब 2, बल्ब 3, बल्ब 4 का हम ये इसमें कनेक्शन दे दिया। तो अभी हम लोग को न्यूट्रल का तो रिक्वायरमेंट होगा ही होगा। कि न्यूट्रल जो हम लोग जो कॉमन कर सकते हैं, आप इसमें
कोई लॉजिक लगाना है वो जरूरी नहीं। आपका न्यूट्रल जहाँ से आया है वहीं से आप एक तो लपेट के डालो या नोट में एक साथ कस के चारों वायर को, चारों बल्ब को एक एक देना ही होगा। तो न्यूट्रल जो कुछ नहीं, न्यूट्रल को हम लोग जो एकदम कमांड करेगा। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो बनाना, जैसे देखो मेरा ये एकदम सिंपल सा आप लोग को समझाया। आप मेरे वीडियो को हमेशा फॉलो करना और मेरे पेज को भी ना, वीडियो को देखते रहो, पेज को भी फॉलो करते रहो, तो एकदम नॉलेजेबल वीडियो मिलेगा। और आप अपने घर पे एक सिंपल से आप अपने घर में सिंपल से वायरिंग कर सकता है और एक प्रोफेशनल तरीका से भी कर सकता है, और आप प्रोफेशनल इलेक्ट्रिशियन भी बन जाएगा। तो दूसरे जगह में जाना जरूरी नहीं, इलेक्ट्रिशियन बुलाना जरूरी नहीं, आप मेरे वीडियो देखने से। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।